नमस्कार दोस्तों। दिल्ली कैपिटल को जीत के लिए आखिरी 2 ओवर में चाहिए थे 36 रन। फिर डेविड मिलर ने किया ऐसा कमाल कि पलट कर रख दिया पूरे मुकाबले को। लेकिन 20वें ओवर की 5वीं गेंद पर हुआ कुछ ऐसा जिसने जीता हुआ मैच हरा दिया दिल्ली कैपिटल की टीम को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, IPL 2026 का सांस रोक देने वाला मुकाबला दिल्ली कैपिटल और गुजरात टाइटंस के बीच खेला गया। तो दोस्तों, हम आपको इस सांस रोक देने वाले मुकाबले का पूरा हाईलाइट वीडियो तो इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपको भी ये मुकाबला बेहद ही ज़्यादा पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और साथ ही चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो दोस्तों, आज का घमासान मुकाबला दिल्ली कैपिटल और गुजरात टाइटंस के बीच खेला गया, जहां पर सिक्का उछाला अक्षर पटेल ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। टॉस जीतकर आज उन्होंने पहले गेंदबाजी का फैसला किया और गुजरात टाइटंस की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। गुजरात की टीम की तरफ से आज के इस मुकाबले में पारी की शुरुआत करने के लिए 2 विस्फोटक बल्लेबाज क्रीज पर उतरे। तो पहला ओवर लेकर आए मुकेश कुमार की पहली गेंद पर शानदार चौके के साथ साई सुदर्शन ने बेहतरीन आगाज कर दिया और टीम के लिए पहला चौका पहले ओवर की पहली गेंद पर ही मिल गया। इसके बाद दोस्तों, यहां पर पहले ओवर की तीसरी गेंद पर शुभमन गिल ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक और शानदार चौका यहां पर लगा दिया और गेंद को बेहतरीन तरीके से बैक फुट से पंच किया और चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। पहले ओवर में ही 2 चौके यहां पर मिल गए गुजरात टाइटंस की टीम को और शानदार शुरुआत यहां पर हो गई। इसके बाद दूसरा ओवर लेकर आए लुंगी एंड गिडी के ओवर की पहली गेंद पर एक और बेहतरीन चौका यहां पर साई सुदर्शन के बल्ले से देखने को मिला। लेकिन इसके बाद तीसरे ओवर की पहली गेंद पर मुकेश कुमार ने उनको बोल्ड करके पेविलियन भेजा और पहली सफलता यहां पर दिला दी दिल्ली कैपिटल की टीम को। मुकेश कुमार की शानदार गेंदबाजी देखने को मिली, लेकिन यहां पर साई सुदर्शन 7 गेंदों पर 12 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। इसके बाद तीसरे ओवर की 5वीं गेंद पर नए बल्लेबाज जोस बटलर ने आते ही दमदार शॉट खेला और गेंद को शानदार तरीके से स्टैंड में पहुंचाया और जड़ दिया लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक लाजवाब छक्का। वो यहीं पर कहां रुकने वाले थे। आज चौथा ओवर डालने आए अक्षर पटेल की पहली गेंद पर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक बड़ा शॉट खेला। गेंद 1 बाउंस चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार चली गई। लेकिन इसी ओवर की दूसरी गेंद पर भी जोस बटलर ने एक बार फिर से जोश दिखाया और गेंद को एक बार फिर से सामने की तरफ बड़े शॉट के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक और लाजवाब छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला। इसके बाद 5वें ओवर की पहली गेंद पर भी जोस बटलर ने मुकेश कुमार की गेंद को स्कूप शॉट के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और फाइन लेग के ऊपर से एक और शानदार छक्का यहां पर लगा दिया। इस ओवर की दूसरी गेंद पर भी एक बार फिर से मुकेश कुमार का सामना जोस बटलर कर रहे थे, लेकिन इस बार उनके बल्ले से एक बड़ा शॉट देखने को मिला जो कि सीधे गया स्टैंड में सेकंड टियर में और 96 मीटर का शानदार छक्का इस ओवर में जड़ दिया जोस बटलर ने। तो वहीं पर ओवर की तीसरी गेंद पर भी जोस बटलर ने फिर से बड़ा शॉट खेला और गेंद को इस बार मिड विकेट की तरफ 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। लेकिन ओवर की 5वीं गेंद का सामना फिर से कर रहे थे यहाँ पर जोस बटलर और इस बार भी बड़ा शॉट खेला उन्होंने और गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से मैक्सिमम के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर एक और लाजवाब छक्का जड़ दिया और इस ओवर को अच्छा खासा महंगा ओवर बना दिया। इसके बाद जोस बटलर ने एक बार फिर से शानदार शॉट खेला और छठे ओवर की तीसरी गेंद को मिड विकेट की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। पावर प्ले में ही 67 रन बना लिए थे गुजरात ने। इसके बाद 7वें ओवर की तीसरी गेंद पर लिए 2 रनों के साथ ही जोस बटलर ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा किया। लंबे अरसे के बाद इनके बल्ले से एक अर्धशतक यहां पर देखने को मिला। बेहतरीन बल्लेबाजी करके दिखाई, जहां पर मात्र 24 गेंदों पर इन्होंने अर्धशतक पूरा कर लिया। इसके बाद यहां पर 7वें ओवर की 5वीं गेंद पर अक्षर पटेल की गेंद को शुभमन गिल ने भी एक बार फिर से बेहतरीन शॉट के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से बेहतरीन चौका यहां पर लगा दिया। इसके बाद सब कुछ बेहतरीन चल रहा था, लेकिन तभी 8वें ओवर की तीसरी गेंद पर कुलदीप यादव ने एक शानदार गेंद डाली और यहाँ पर जोस बटलर चूक गए। गेंद सीधे स्टंप पर जाकर लगी और बोल्ड होकर पेविलियन लौट गए और कुलदीप यादव ने बड़ी सफलता यहां पर दिला दी। जोस बटलर इस मुकाबले में 27 गेंदों पर 52 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौटे। इसके बाद यहां पर 8वें ओवर की आखिरी गेंद पर कुलदीप यादव को वाशिंगटन सुंदर ने एक शानदार शॉट के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजकर अपनी पारी का पहला चौका यहां पर लगा दिया वाशिंगटन सुंदर ने। इसके बाद 10वें ओवर की पहली गेंद का सामना कर रहे थे शुभमन गिल। सामने गेंदबाज थे कुलदीप यादव, तो उनकी गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से स्लोक स्वीप के जरिए स्टैंड में पहुंचाया और एक और लाजवाब छक्का यहां पर देखने को मिला
शुभमन गिल के बल्ले से कमाल तरीके से। इसके बाद 11वें ओवर की चौथी गेंद पर भी वाशिंगटन सुंदर ने फिर से शानदार शॉट खेला, लेकिन इस बार नटराजन की गेंद को उन्होंने बाउंड्री लाइन के पार भेजा और फाइन लेग के ऊपर से एक और शानदार चौका जड़ दिया। अब गेंदबाजी के लिए यहाँ पर विपराज निगम आए, लेकिन यहाँ पर इस ओवर में तो कमाल ही बल्लेबाजी हो गई। 12वें ओवर की दूसरी गेंद पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर वाशिंगटन सुंदर ने लाजवाब शॉट खेला और गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इस ओवर का पहला चौका यहाँ पर देखने को मिला वाशिंगटन सुंदर के बल्ले से। इसके बाद दोस्तों इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भी एक और बड़ा शॉट उन्होंने खेला। ये गेंद नो बॉल थी और इसका पूरा फायदा उठाया, गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। लेकिन अब तीसरी गेंद जो कि फ्री हिट थी उस पर भी फिर से बड़ा शॉट खेलने के लिए गए वाशिंगटन सुंदर और फिर से कामयाब हुए और गेंद को डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और इस ओवर का पहला छक्का यहां पर वाशिंगटन सुंदर ने जड़ दिया। जबकि दोस्तों ओवर की 5वीं गेंद पर शुभमन गिल ने भी बड़ा शॉट खेलते हुए सामने की तरफ एक लाजवाब छक्का यहां पर जड़ दिया, फुल टॉस गेंद को स्टैंड में पहुंचाने का काम किया और इस ओवर में 23 रन बटोर लिए। इसके बाद शुभमन गिल का यह शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा। 13वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी एक और बड़ा शॉट खेलने के लिए वो कामयाब हुए। मिड विकेट के ऊपर से गेंद को फिर से स्टैंड में पहुंचाने का काम कर दिया और स्लॉग स्वीप के जरिए एक और छक्का जड़ दिया। इसके बाद वाशिंगटन सुंदर और शुभमन गिल का शानदार परफॉर्मेंस जारी था। इसी बीच 15वें ओवर की 5वीं गेंद पर शुभमन गिल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक यहां पर पूरा कर लिया। टीम के लिए एक बार फिर से लाजवाब बल्लेबाजी यहां पर करके दिखा दी शुभमन गिल ने और अहम मौके पर कप्तानी पारी खेल कर गए। इसके बाद यहाँ पर 16वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी नटराजन के सामने शुभमन गिल थे, तो उन्होंने गेंद को फिर से शानदार शॉट में तब्दील करते हुए 1 बाउंस चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर इसके बाद शुभमन गिल का सामना एक बार फिर से कुलदीप यादव के सामने हुआ, तो इस बार भी 17वें ओवर की पहली गेंद पर कुलदीप को बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से एक और लाजवाब छक्का यहां पर जमा दिया। तो वहीं पर इसके बाद 17वें ओवर की चौथी गेंद पर भी शुभमन गिल ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए कुलदीप की गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेला और साइड स्क्रीन के ऊपर से गेंद को फिर से स्टैंड में पहुंचाने का काम किया और एक और लाजवाब छक्का यानी कि इस ओवर का दूसरा छक्का उन्होंने लगा दिया। इसके बाद 18वां ओवर काफ़ी शानदार रहा, जहां पर लुंगी एंगेडी ने तीसरी गेंद पर पेविलियन भेज दिया। शुभमन गिल को बड़ा शॉट खेलने के लिए जरूर गए, लेकिन गेंद पहुंच गई नीतीश राणा के हाथ में। उन्होंने शानदार कैच पकड़ा और शुभमन गिल 45 गेंदों पर 70 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। इसके बाद 19वें ओवर की 5वीं गेंद पर टी नटराजन की गेंद को वाशिंगटन सुंदर ने बड़े शॉट में तब्दील किया, लगा दिया एक शानदार छक्का और इसी दमदार छक्के के साथ इन्होंने भी लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। वहीं पर दोस्तों 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी वाशिंगटन सुंदर ने बिल्कुल स्ट्रेट बाउंड्री लाइन के पार एक और शॉट खेला और यहां पर लाजवाब चौका उन्होंने लगा दिया। इसके बाद 20वें ओवर की पहली गेंद का सामना कर रहे थे ग्लेन फिलिप्स, गेंदबाज थे मुकेश कुमार और पहली गेंद पर उन्होंने गेंद को मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाने का काम किया और एक और शानदार छक्का यहां पर लगा दिया। इसके बाद इसी ओवर की तीसरी गेंद पर मुकेश कुमार ने शानदार गेंदबाजी करते हुए यहां पर पेविलियन भेज दिया वाशिंगटन सुंदर को, जिनका शानदार कैच एक बार फिर से नीतीश राणा के हाथ में गया और यहां पर चलते बने वाशिंगटन सुंदर, लेकिन कमाल की 32 गेंदों पर 55 रनों की पारी उन्होंने खेल डाली। इसके बाद 20वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी ग्लेन फिलिप्स ने एक और बड़े शॉट के जरिए गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेजा और इसी के साथ गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 210 रन बनाए और 211 का लक्ष्य रखा। तो चलो दोस्तों जानते हैं आखिरी 12 गेंदों का पूरा रोमांच। तो दोस्तों यहाँ पर गेंदबाजी करने के लिए 19वें ओवर में आए मोहम्मद सिराज, तो उनकी पहली गेंद पर डेविड मिलर ने एक शानदार शॉट के जरिए गेंद को 82 मीटर दूर स्टैंड में पहुँचाया और मिड विकेट के ऊपर से एक शानदार छक्का यहाँ पर लगा दिया। इसके बाद यहाँ पर एक वाइड गेंद भी डाली गई। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए अगली गेंद पर डेविड मिलर ने एक और लाजवाब शॉट के जरिए गेंद को 1 बाउंस चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और अब आ चुके थे 2 गेंदों पर 11 रन, यानी कि अब चाहिए थे बची हुई 10 गेंदों पर 25 रन। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ओवर की तीसरी गेंद पर भी डेविड मिलर ने एक और बड़ा शॉट खेला और लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। कमाल व अद्भुत छक्का यहाँ पर देखने को मिला डेविड मिलर के बल्ले से और अब पूरी तरीके से मुकाबला पक्ष में आता हुआ नजर आ रहा था यहाँ पर शानदार तरीके से दिल्ली कैपिटल की तरफ, क्योंकि अब बची हुई 9 गेंदों पर 19 रन चाहिए थे।
तभी दोस्तों यहाँ पर लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए विपराज निगम ने भी एक और चौका यहाँ पर लगा दिया 19वें ओवर की 5वीं गेंद पर, और इस ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए टोटल 23 रन बना लिए। यानी कि अब आखिरी ओवर में मुकाबला गया तो वहाँ पर सिर्फ 13 रनों की ही जरूरत थी, लेकिन यहाँ पर 20वें ओवर की पहली गेंद पर प्रसिद्ध कृष्णा को एक और शानदार चौका विपराज निगम ने लगा दिया और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। अब तो मुकाबला दिल्ली कैपिटल की तरफ झुक चुका था, क्योंकि बची हुई 5 गेंदों पर जीत के लिए 9 रन चाहिए थे। लेकिन तभी प्रसिद्ध कृष्णा ने एक और कमाल कर दिया, क्योंकि उन्होंने यहां पर 20वें ओवर की दूसरी गेंद पर विपराज निगम को एक बार फिर से बड़ा शॉट खेलने पर मजबूर किया और गेंद सीधे पहुंच गई यहां पर फील्डर के हाथ में। यानी कि शुभमन गिल ने कोई गलती नहीं की और शानदार कैच पकड़ा और विपराज निगम की पारी यहां पर समाप्त हो गई, जिन्होंने 7 गेंदों पर 12 रन बनाए। इसके बाद नए बल्लेबाज कुलदीप यादव ने सिंगल ले लिया और स्ट्राइक दे दी यहां पर डेविड मिलर को। यानी कि अब 3 गेंदों पर चाहिए थे टीम को जीत के लिए 8 रन, लेकिन तभी यहाँ पर दोस्तों प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद को बड़े शॉट में तब्दील किया डेविड मिलर ने और 106 मीटर का लाजवाब छक्का यहाँ पर जड़ दिया 20वें ओवर की चौथी गेंद पर। और यहां तक तो ऐसा लगा कि मुकाबला पूरी तरीके से समाप्त है, क्योंकि अब 2 गेंदों पर सिर्फ 2 रनों की जरूरत थी। लेकिन तभी दोस्तों यहां पर 20वें ओवर की 5वीं गेंद पर सिंगल लेने का मौका तो डेविड मिलर के पास था, लेकिन उन्होंने सिंगल नहीं लिया और यहां पर गलती हो गई, क्योंकि अब आखिरी गेंद पर मुकाबला जीतने के लिए 2 रनों की जरूरत थी। यानी कि या तो बड़ा शॉट या फिर मुकाबला हाथ से चला जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर 20वें ओवर की आखिरी गेंद लेकर आए प्रसिद्ध कृष्णा ने एक शानदार तरीके से बाउंस गेंद डाली, जिस पर बल्ला नहीं लगा डेविड मिलर का, और विकेट के पीछे से लाजवाब थ्रो किया यहाँ पर जोस बटलर ने और सीधे स्टंप उखाड़ दिए और रनआउट हो गए कुलदीप यादव। और आखिरकार दिल्ली कैपिटल, जिनके हाथ में ये मुकाबला था, लेकिन 1 रन से मुकाबला हार गई। अगर वो सिंगल ले लेते तो शायद मुकाबले का नतीजा कुछ और होता, लेकिन फिलहाल हालात ख़राब हो गए यहाँ पर दिल्ली कैपिटल के और 1 रन से हार का सामना करना पड़ा। तो आपको ये मुकाबला कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।